Good morning, student. This is Nandita Singh from Lokmanya Tilak School. I am going to explain you chapter 19 of SST. The chapter name is Transport and Communication. इसका फर्स्ट सेकंड पार्ट में आपको पढ़ा चुकी हूँ, जिसमें मैंने आपको ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ाया था। ट्रांसपोर्ट का यूज किया जाता है किसी पर्सन या गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट का यूज किया जाता है। ट्रांसपोर्ट कौन कौन से होते हैं ये भी मैंने पढ़ाया था। रोड ट्रांसपोर्ट, लैंड ट्रांसपोर्ट, रेल ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट, ये सब मैंने पढ़ाया था आपको। वाटर ट्रांसपोर्ट, रोडवेज इन इंडिया, ये भी पढ़ाया था मैंने। टू टाइप्स ऑफ रोड होती है, मेटल रोड और अनमेटल रोड। फिर मैंने रेलवेज इन इंडिया पढ़ाया था। ब्रिजेस बताया था कि कौन कौन से ब्रिज होते हैं। सस्पेंशन ब्रिज, जो कि वायर्स के केबल्स के थ्रू बने होते हैं, केबल्स से स्टैंड रहते हैं। लिफ्टिंग ब्रिज और ड्रॉप ब्रिज इज अ मूवेबल ब्रिज। लिफ्टिंग ब्रिज जो होता है वो मूवेबल होता है। जब नीचे से किसी शिप को पास होना होता है पुल के नीचे से, तो वो मूव हो जाता है अपवर्ड्स। आर्क ब्रिज, जो कि कर्व शेप में होता है, जैसे ये पिक्चर दिया है। और फिर मैंने बीम ब्रिज बताया था। बीम ब्रिज इज कंस्ट्रक्टेड ऑन लार्ज नंबर ऑफ पिलर्स। बहुत सारे पिलर्स पे बीम ब्रिज जो होता है वो एक सिंपल ब्रिज होता है, नॉर्मल, जो पहले के टाइम से चला आ रहा है। ये पिलर्स पर, खंभों पर खड़ा होता है, कंक्रीट और बीम्स का बना होता है। स्टील का बीम होता है, कहीं कहीं पर वुड का बीम होता है। और ये जो ब्रिज होता है, बीम ब्रिज आपका, ये मूवेबल नहीं होता है और ये ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस के लिए नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं होता है। लेकिन फिर भी इस पर ट्रक्स हैं, ऑटोमोबाइल्स हैं, कुछ ट्रेन्स हैं, ये सब उस पर ट्रेवल कर सकती हैं। फिर मैंने आपको पढ़ाया था ट्रेन्स, लोकल ट्रेन्स, मेट्रो ट्रेन्स, वाटरवेज इन इंडिया, एयरवेज इन इंडिया। आज है कम्युनिकेशन। Communication means बातचीत. Communication relates to expressing thoughts, sharing ideas, and enhancing exchanging information with others. Communication relates to expressing thoughts, sharing ideas, and exchanging information with others. Communication से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें होती हैं, जिसमें हम अपने थॉट्स को, अपने विचारों को एक्सप्रेस करते हैं, आइडियाज़ को एक दूसरे से शेयर करते हैं, एक्सचेंज करते हैं इंफॉर्मेशन को, जो हमें पता है वो हम दूसरों को बताते हैं। वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, पर्सनल कम्युनिकेशन एंड मास कम्युनिकेशन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। फर्स्ट है पर्सनल कम्युनिकेशन और सेकेंड है मास कम्युनिकेशन। Communication plays an important role in connecting us with us, our friends and families, and also with the people living in different parts of the world. Communication एक important role play करता है, जिसमें कि हम दूसरे अपने दूर बैठे दोस्तों से, फैमिली मेंबर्स से, रिलेटिव्स से और संसार के अलग अलग पार्ट्स से लोगों से कनेक्ट करते हैं, बातचीत करते हैं। लेट अस सी हाउ डिफरेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हेल्प अस इन आवर डेली लाइफ। और अब हम पढ़ेंगे कि कम्युनिकेशन हमारी डेली लाइफ में कैसे हेल्पफुल होता है। फर्स्ट है इंटरनेट। The internet is the latest and one of the least expensive methods of communication. इंटरनेट सबसे लेटेस्ट है, जो कि आजकल के समय में बहुत ज़्यादा उपयोग हो रहा है, एंड वन ऑफ द लीस्ट एक्सपेंसिव मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। सबसे कम एक्सपेंसिव, सबसे कम खर्चीला है ये मेथड, जिससे कि हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। वी कैन कनेक्ट विद एनी वन विद जस्ट अ सिंगल क्लिक। सिर्फ एक क्लिक से की मदद से हम किसी भी पर्सन से कनेक्ट हो सकते हैं। वी कैन डू वेरियस टास्क लाइक बुकिंग tickets and paying bills online. It is also a source of unearthing information. Unearthing information means finding out informations. और इंटरनेट की हेल्प से हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। अपने टिकट्स को बुक कर सकते हैं घर बैठे, अपने बिल्स को ऑनलाइन पे कर सकते हैं,
कोई भी चीजें आप आजकल ये भी देखते हैं कि इंटरनेट से हम कई कई सारी चीजों को खरीद भी सकते हैं, जो कि जिसकी डिलीवरी हमारे घर पर हो सकती है। बहुत सारे काम आप आजकल इंटरनेट की हेल्प से ही आप पढ़ाई भी कर रहे हैं। तो इंटरनेट का बहुत ज्यादा योगदान है, ना सिर्फ कम्युनिकेशन की हेल्प है बल्कि और भी बहुत सारे प्लेसेस में इसका यूज होता है। The internet has also facilitated the development of new platforms of personal and mass communication. इंटरनेट के हेल्प से फैसिलिटेटेड मीन्स सुविधाजनक, हमारे लिए और ज़्यादा सुविधाजनक हो गया है, जिससे कि फैसिलिटेटेड द डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्लेटफॉर्म्स, उसने हमारे लिए नए नए तरीकों का विकास किया है जिससे कि पर्सनल और मास कम्युनिकेशन हो सके। Many mobile applications such as WhatsApp, Instagram, Twitter, Facebook, Snapchat and so on have made communication much easier and quicker. इन सब का नाम तो आपने सुना होगा, WhatsApp, Instagram, Twitter, Facebook, Snapchat, इन सब की मदद से हम बहुत ही जल्दी और बहुत आसानी से किसी भी एप्लीकेशन का यूज करके, इन सारे एप्लीकेशन का यूज करके दूसरों से कनेक्ट कर सकते हैं। वी कैन शेयर आवर थॉट्स, फीलिंग्स, पिक्चर्स एटसेट्रा विद इन सेकेंड विद द हेल्प ऑफ दीज एप्लीकेशन। इन सारे एप्लीकेशन के हेल्प से हम किसी भी पिक्चर्स को, अपने थॉट्स को, फीलिंग्स को, जैसे कि आपको पता है उसमें इमोजी रहता है जिससे कि हम अपने फीलिंग्स को, थॉट्स को आसानी से एक्सप्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है टेलीफोन्स, मोबाइल फोन्स एंड स्मार्टफोन्स अलाउज अस टू कनेक्ट विद पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। टेलीफोन्स, मोबाइल फोन्स और स्मार्टफोन्स की हेल्प से हम दूसरे लोगों से, अपने संसार के दूर दूर बैठे लोगों से आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं। फॉर स्पीकिंग टू अ पर्सन इन अनदर स्टेट वी ऐड द एसटीडी कोड। जब हमें किसी दूसरे स्टेट में बैठे पर्सन से बात करना होता है तो हम एसटीडी कोड लगाते हैं, जैसे कि जिसे हम फुल फॉर्म उसका क्या है, सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। एसटीडी का फुल फॉर्म क्या है, सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। इस कोड का यूज करते हैं डायलिंग में। एंड फॉर स्पीकिंग टू समवन बेस्ड आउटसाइड द कंट्री, और अपनी कंट्री के बाहर अगर किसी से बात करना हो तो आईएसडी कोड डालते हैं। आईएसडी का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग। तो इन दोनों कोड्स का यूज करके हम अपने किसी अनदर स्टेट में भी बात कर सकते हैं और इंटरनेशनली भी बात कर सकते, कनेक्ट कर सकते हैं लोगों से। Satellite communication is important for us to send out radio broadcast and view television programs from all over the world. और सैटेलाइट की मदद से रेडियो पर भी हम चीज़ों को सुनते हैं, समाचार सुनते हैं, गाने सुनते हैं, टेलीविज़न को देखते हैं, उस टेलीविज़न प्रोग्राम्स को देखते हैं जो कि पूरे संसार में इसका यूज़ किया जाता है, वर्ल्ड में यूज़ किया जाता है। वी रिसीव live weather reports and can view sports events as a result of this communication. इस कम्युनिकेशन की हेल्प से हमें वेदर रिपोर्ट्स भी मिल सकती है, स्पोर्ट्स के बारे में, स्पोर्ट्स इवेंट्स के बारे में भी जानकारी मिलती है। रेडियो एंड टेलीविजन आर वेरी इंपॉर्टेंट सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड एंटरटेनमेंट। रेडियो और टेलीविजन एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है इंफॉर्मेशन का, जिससे हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है। हमारे शहर में, हमारे स्टेट में, हमारी कंट्री में क्या क्या हो रहा है, हर एक कोने की जानकारी हमें आसानी से मिल जाती है टेलीविजन पर, रेडियो पर। और ये अच्छा सोर्स है एंटरटेनमेंट का भी। द प्रिंट मीडिया विच कंसिस्ट ऑफ बुक्स, जर्नल, मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स आर इम्पॉर्टेंट सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन। और प्रिंट मीडिया जो होती है, यानी कि जो न्यूज़पेपर्स आप पढ़ते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, जर्नल पढ़ते हैं, मैगजीन्स पढ़ते हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट सोर्स हैं जिसमें अलग अलग तरीके की चीज़ों की जानकारी हमें मिलती है उसको पढ़ने से। तो ये चैप्टर आपने पढ़ा ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन का। अब हम एक्सरसाइजेस पर आएंगे। टिक द करेक्ट ऑप्शन आप बुक में कर लीजिएगा। ट्रू फॉल्स होमवर्क है आपका।
क्वेश्चन आंसर एक मैंने कट कराया है क्योंकि कुछ क्वेश्चन हैं जिसका आंसर काफी लेंदी हो जा रहा है, तो मैंने एक, क्योंकि इसमें एक क्वेश्चन नहीं था नेम द डिफरेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, इस ये क्वेश्चन नहीं था तो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और ये लॉन्ग आंसर्स नहीं कराया क्योंकि इंडियन रेलवेज के बारे में एक क्वेश्चन इसमें है ऑलरेडी, तो इसीलिए उसमें सारी बातें आ गई उससे रिलेटेड, तो मैंने उसको उस क्वेश्चन को रिपीट नहीं किया। 5 क्वेश्चन मैंने कराए हैं। और ये जो डी है एक्सरसाइज टिक द ऑड वन आउट, ये भी आपका होमवर्क है, ऑड वन को टिक करना है। मैम डी वाले एक्सरसाइज में क्या करना है? बेटा ऑड वन आउट करने में क्या होता है, जैसे कि कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, उनमें से एक वर्ड जो डिफरेंट होता है उसको टिक करना होता है। ये आप खुद से करेंगे, जब नहीं समझ में आएगा तब मेरे से पूछिएगा, ठीक है? ओके ओके मैम। मैम मुझको समझ में आया। अब जैसे कि देखिए हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन है, शिप है। हेलीकॉप्टर एरोप्लेन तो वो है ना आपका एयर ट्रांसपोर्ट, शिप तो वाटर ट्रांसपोर्ट है ना, तो शिप पे टिक कर देंगे। इसी तरीके से है पूरा। जब आप करेंगे तो आपको आसानी से आ जाएगा, नहीं आएगा तो मेरे से पूछ लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन आंसर है, हाउ इज ट्रांसपोर्टेशन इम्पोर्टेंट? नेम द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। व्हाई डू यू थिंक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन आर इम्पोर्टेंट? इसका आधा आंसर पीछे भी है। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, इसलिए इसके आंसर्स थोड़े से लेंदी हैं। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द रेलवेज इन इंडिया। नेम द डिफरेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये 5 क्वेश्चंस हैं, question answers. You will have to write it on your copy. Now I am going to end this class. Good day.